यदि यदि आपके जीवन में कोई आपका अपमान करे तो बुद्ध जी का ये कथा को जरूर याद करना। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उसे उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गाली देने लगे। सबसे ज़्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध इस सब पे बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर गौतम बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे गांव जाना है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, हे वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देरी हो गई। 10 साल पहले आते तो मज़ा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते तो या मुझे गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दिए। अब मैं जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गाली दी है, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावना मुझ तक नहीं पहुँच रही है। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं भाग लूँगा। एक बार मैं स्वीकार कर लूँ, लेकिन मैं इस पर हरकत से तटस्थ हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं पहले से भी ज़्यादा शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तुम्हें गालियाँ दी हैं, पूरे गांव में के सामने तुम्हें गालियाँ दी हैं, फिर इसे लेने या न लेने का क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं एक गांव में गया जहां वहां के लोग मेरा उपदेश सुना। वे बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा कहा मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैंने इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूँ, कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है। हाँ, यही तो है। एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने पूछा, जब मैं मिठाई लेकर लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच मिठाइयाँ बांटी होगी। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा, ठीक उसी मिठाई की तरह तुमने मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं स्वीकार कर लूँ, लेकिन भाई, मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ, तुम उनका क्या करोगे? इसका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है बस। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियाँ मिलेंगी, और जब मैं गालियाँ नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं आपकी आंखों में देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध में पागल कर देती है। तो तुम ही बताओ, मैं आंखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अतः मुझे क्षमा कर दो बस। मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इसका इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी ओठों ने जवाब दे दिया, और उससे और सहन न हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हमें 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 से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, और हम इस पर विश्वास करते हैं। तो
आत्मनियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रण करने में असमर्थता को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा प्राप्त नकारात्मक को स्वीकार करते हैं या नहीं। हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे।